So hello students, let us revise today forfeiture and reissue of company account because some people are having doubts in that. So we'll just take up a small question and we'll cover a few things with that. Hope that helps you. So let's read the question first. The question में क्या लिखा है? So Dhananjay Electronics Company Limited forfeits 500 equity shares of rupees 10 each, on which 6 per share were received. So लोग 500 इक्विटी शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं और वो शेयर्स पे 6 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से इनको पैसा मिल चुका है डिफॉल्टर से. बाद में आगे लिखा है शो जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग री इश्यू ऑफ ऑल दो शेयर्स. यानी सारे फोरफिटेड शेयर्स को इन लोग री इश्यू भी कर रहे हैं. इफ केस ए, the shares are reissued at rupees 8 per share fully paid. The shares are reissued at rupees 7 and 8 is called up, and the shares are reissued at the rate of rupees 5.5, rupees 7 is called up. So 3 different possibilities hai. So first things first, let us first understand ki how to forfeit the shares. So हम लोग शेयर्स को forfeit कर रहे हैं, मतलब शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब एक लायबिलिटी को कैंसिल कर रहा है. लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो उसको हम लोग कैंसिल करने के लिए विल डेबिट. तो forfeiture ऑलवेज बिगिंस विद इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट. And we always debit equity share capital with what? With amount called up. Now what's the meaning of amount called up? The total amount which has been demanded till date by the company towards capital. उससे अपने को equity share capital को debit करना होता है. तो if you read the question, तो question का पहला 2 लाइन में इसका फैसला हो जाएगा पढ़ के. So Dhananjay Electronics Company Limited forfeited 500 equity shares of 10 each, on which 6 per share were received. So if you read this, तो कॉल्ड अप कितना है वो दिया नहीं है. 6 रुपया रिसीव्ड है वो बोला है. कॉल्ड अप कितना है नहीं बोला, तो वी हैव टू अज्यूम कि इट इज फुल्ली कॉल्ड. मीन्स पूरा 10 रुपीज कंपनी ने मांग लिया है, यही मानना पड़ेगा. सो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 500 शेयर्स इंटू रुपीज 10 कॉल्ड अप. सो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया हम लोग ने 5000 रुपीज से, बिकॉज अमाउंट कॉल्ड अप इज 5000. करेक्ट. क्वेश्चन में लिखा है कि 6 रुपीज पर शेयर वॉज रिसीव्ड. क्वेश्चन का सेकेंड लाइन पे लिखा है विच मीन्स 4 रुपीज वॉज नॉट रिसीव्ड. अब सिंस 4 रुपीज वॉज नॉट रिसीव्ड, उस वक्त में पहले इन लोग ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट किया होगा. 4 रुपया नहीं मिला बोल के. सो अभी हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे. दैट इज 500 शेयर्स इनटू 4 रुपया विच इज नॉट रिसीव्ड. कॉल्स इन एरियर्स जो है वो एसेट होता है, उसमें डेबिट बैलेंस रहता है. हम लोग वो एसेट को कैंसिल कर रहा है, इसके लिए हम लोग उसको क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है. सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस 2 कॉल्स इन एरियर्स? द कॉन्सिक्वेंस इज दैट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हैज गॉट क्लोज्ड. तो यू में कम है ना एमसीक्यू इन द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जहां पर वो पूछ सकता है कि आफ्टर forfeiture ऑफ शेयर्स कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विल हैव डैश बैलेंस. सो योर आंसर विल बी 0 बैलेंस, बिकॉज forfeiture करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, एरियर्स को बंद कर देते हैं क्रेडिट करके. दे मे ऑल्सो आस्क बिफोर forfeiture कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विल हैव, द आंसर इज डेबिट बैलेंस. तो forfeiture के पहले कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट बैलेंस होगा, forfeiture के बाद कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में 0 बैलेंस होगा. बराबर. सो कम बैक टू द क्वेश्चन वंस अगेन. तो 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपया मिला है बोलता है. तो ये जो 6 रुपया आपको मिला है डिफॉल्टर से, ये तो हम उनको रिफंड नहीं देने वाले हैं. एंड दिस विल बी क्रेडिटेड टू share forfeiture account.
So 500 shares into rupees 6, which is received. So this is the journal entry for forfeiture of shares. So इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है अमाउंट कॉल्ड अप से. 2 calls in arrears, that is the amount which is not received, and 2 share forfeiture, that is the amount which has been received towards capital. अब ये सब में प्रीमियम नहीं था. Suppose the shares were issued at premium and then they got forfeited. तो यही वाला एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा? तभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट तो करना ही है और अमाउंट कॉल्ड अप से करना ही है. दैट विल नॉट चेंज. हाँ, बट अमाउंट कॉल्ड अप जब भी आप ढूंढेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते वक्त, उस वक्त में प्रीमियम वाला अमाउंट को कंसिडर नहीं करना होता है. करेक्ट? दैट इज द फर्स्ट चेंज. सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज इज कि शेयर कैपिटल के साथ साथ यू मे ऑल्सो हैव टू डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. Now when will that happen? Only if the premium वाला amount has not been paid by the defaulter. मतलब डिफॉल्टर ने प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को पे नहीं किया या कंपनी बोल रहे हैं मेरे को प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, दैट इज व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम विल गेट डेबिटेड. सो इफ द शेयर्स वेर इशूड एट प्रीमियम एंड देन दे गेट फोरफिटेड, तो शेयर कैपिटल डेबिट तो करना ही है अमाउंट कॉल्ड अप से, उसके साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ सकता है, बट दैट विल हैपन ओनली इफ द प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड. आगे का पार्ट विल रिमेन द सेम, दैट इज 2 calls in arrears, that will remain the same, that is the amount that has not been received and that will include the premium also in case नहीं मिला रहेगा तो. And then 2 share forfeiture, that will be the money which has been received towards your capital. Alright? So ये हो गया अपना forfeiture का एंट्री. अभी हम बात करते हैं री इश्यू के बारे में. So reissue means कंपनी क्या कर रहा है, सेम शेयर्स किसी और को बेच रहा है. And in the given question that we are discussing, there are 3 possibilities. So let's discuss case A. तो केस ए में क्या बोलते हैं, the shares are reissued at the rate of rupees 8 fully paid. Now please understand one thing, कि जब भी शेयर्स रीइश्यू होगा ना तो you will pass 2 entries. 2 एंट्री करना पड़ता है. One is reissue करने का एंट्री and second is share forfeiture को क्लोज करने का एंट्री. ये 2 एंट्री करना पड़ता है. सेकेंड वाला एंट्री क्यों करने का? बिकॉज लॉ ऐसा बोलता है कि शेयर forfeiture अकाउंट कैन रिमेन ओपन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी only till the time the forfeited shares are not reissued. So once the forfeited shares are reissued, you have to compulsorily close share forfeiture account. You have to do it. इसके लिए I am telling that in every reissue we are going to pass 2 entries. One is reissue करने का entry and second one is share forfeiture account को close करने का entry. So let's read case A once again. तो case A में क्या बोला है? The shares are reissued at the rate of rupees 8 और आगे लिखा है fully paid. तो fully paid का मतलब क्या मालूम है? बाकी का जो 2 रुपया है ना वो कंपनी लेने वाला ही नहीं है. कंपनी बोलते हैं माफ नहीं चाहिए मेरे को, एंजॉय कर दो, 8 रुपया दे बस हो गया. अभी शेयर था कितने का? इफ यू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एकदम टॉप में यू विल फाइंड के शेयर 10 रुपीज का है और वो शेयर कंपनी ने 8 रुपीज का प्राइस में रीइश्यू कर दिया. मतलब बाकी का 2 रुपीज इज द लॉस दैट द कंपनी इज विलिंग टू बेयर. इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? नाउ लेट्स डू रीइश्यू करने का एंट्री. सो रीइश्यू कर रहे हैं मीन्स कंपनी को पैसा मिल रहा है तो इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही. अभी कितना शेयर रीइश्यू किया वो बोला भी है, देखो थर्ड लाइन पे कि रीइश्यू ऑफ ऑल दोज शेयर्स, मतलब जितना शेयर्स फॉरफिट किया ऑल ऑफ देम आर गेटिंग रीइश्यूड. सो एंटायर 500 शेयर्स आर गेटिंग रीइश्यूड. तो बैंक अकाउंट डेबिट विल बी 500 शेयर्स इनटू 8 रुपीज विच इज 4000. अभी 10 रुपीज का शेयर है, 8 रुपीज का प्राइस में रीइश्यू कर रहा है कंपनी, मतलब 2 रुपए का लॉस है. तो दिस लॉस विल बी डेबिटेड टू शेयर forfeiture अकाउंट. $500 shares into 2 rupees, 2 रुपए का लॉस है.
अच्छा, वाई डेबिट शेयर फॉर फीचर? शेयर फॉर फीचर को डेबिट क्यों करना होता है? क्योंकि ये शेयर्स हम लोग री इश्यू कर रहे हैं, मतलब ये शेयर इसके पहले किसी और के पास था एंड वो शेयर होल्डर ने कंपनी को कुछ ना कुछ अमाउंट दिया था और वही अमाउंट कंपनी ने रिफंड नहीं किया उसको और शेयर फॉर फीचर अकाउंट में रखा है। तो सेम शेयर का पीछे अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो वो लॉस अर्लियर गेन में से ही एडजस्ट करने का, इसके लिए यू डेबिट शेयर फॉर फीचर एंड देन यू डू टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5000। सो दिस वॉज रीइश्यू करने का एंट्री ऑफ केस 1। अभी हम लोग शेयर फॉर फीचर को क्लोज करने का एंट्री करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका फॉर फीचर का एंट्री के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस वॉज अवर फॉर फीचर का एंट्री। यहां पर हमने शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट किया है 3000 से एंड जब रीइश्यू किया तो आप देखिए 3000 में से 1000 रुपीज ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो अभी और एक 2000 बाकी है। सो दिस 2000 विल गो टू योर कैपिटल रिजर्व। You will pass entry share for feature debit 2000 to capital reserve 2000. So what is the consequence of this entry? कि share for feature account is now closed और जितना भी बैलेंस था for feature में it has been transferred to capital reserve. So that finishes case 1. Now let's move to case 2. So case 2 में क्या लिखा है? Let's try to understand. So case 2 में लिखा है the shares are reissued at ₹7. At ₹7 means 7 is the reissue price. और आगे लिखा है ₹8 called up. इसका मतलब कंपनी ने एक्चुअली मांगा 8 रुपया और लिया खाली 7 रुपया, 1 रुपया माफ किया, बाकी का 2 आज नहीं मांगा, फ्यूचर में मांग के लेने वाला है कंपनी। मतलब वो 2 रुपया जो आज नहीं मांगा वो तो लॉस ही नहीं है ना कंपनी को, बिकॉज कंपनी आगे जाके मांग के लेने वाला है। मतलब इन शॉर्ट द रीइश्यू हियर इज हैपनिंग इन 2 स्टेप्स। करेक्ट, आज 8 रुपीज मांगा है और 2 रुपीज कंपनी फ्यूचर में कॉल करके मांगने वाला है। I hope that point is very clear to you guys. So आइए हम रीइश्यू का एंट्री अभी। तो 7 रुपीज का प्राइस में शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट 500 shares into 7, 3500. एट कॉल्ड अप है और 7 का प्राइस में रीइश्यू है, मतलब 1 रुपी का लॉस है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर 500 shares into ₹1, to equity share capital फिलहाल खाली 500 shares into 8, बिकॉज बाकी का तो कंपनी ने फिलहाल मांगा ही नहीं है, वो जब मांगेगा तभी हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। क्लियर एकदम? सो दिस वॉज रीइश्यू करने का एंट्री ऑफ केस बी। वंस अगेन वी हैव टू डू शेयर फॉर फीचर अकाउंट को क्लोज करने का एंट्री। तो शेयर फॉर फीचर को क्लोज करने का एंट्री इज share for feature account debit and we got to connect this with the first entry of for feature। तो वहाँ पे आपने देखा है कि share for feature को हमने क्रेडिट 3000 से किया है। सो 3000 में से रीइश्यू के वक्त आप देख सकते हो यहाँ पर कि 500 रुपया डेबिट हो चुका है। सो 2500 इज रिमेनिंग। तो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व only 2500 rupees. This was your second वाला reissue वाला case।
Now let's move on to the case 3 of reissue. तो उधर क्या बोला है? The shares are reissued at 5.5. तो at rupees 5.5 मतलब reissue price is your 5.5 and 7 rupees is called up, मतलब मांगा 7 लेकिन लिया खाली 5.5, मतलब 1.5 रुपीज हर एक शेयर का पीछे कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। बाकी का जो 3 है, मतलब 10-7 वाला जो 3 है, वो कंपनी ने आज मांगा ही नहीं, मतलब कंपनी फ्यूचर में वो मांग के लेने वाला है, मतलब वो 3 तो लॉस है ही नहीं, उसके बारे में आपको आज कुछ करना भी नहीं है। क्लियर? तो 5.5 का रेट में इशू कर रहा है कंपनी, तो लेट्स डू इट क्विकली। सो बैंक अकाउंट डेबिट, इट इज 500 शेयर्स इनटू 5.5. So 500 shares into 5.5 will be what? 2750. That is bank account debit. Loss है, share for feature account debit 500 shares into 1.5, which is 750 रुपया, and 2 equity share capital account, that will be 500 shares into only 7 filal, because filal 7 is called up. Baki ka 3, as I told you, will be credited to share capital account when that 3 rupees is demanded by the company, and that's going to happen in future, not now. Then law वाला एंट्री करते थे एक आखिरी बार, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 3000 वॉज द अमाउंट जो ओरिजिनली शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, अभी तो याद हो गया रहेगा आपको, और वो 3000 में से अभी री इशू करने का टाइम पे 750 कैंसिल हो चुका है, सो 2250 इज रिमेनिंग, सो 2250 विल गो टू कैपिटल रिजर्व. Alright, so I hope this video was useful to you to revise your forfeiture का concept. Here we discussed अगर सारे forfeited shares reissue हुए तो क्या करने का. I may upload one more video later जहाँ पर partial reissue रहेगा तो क्या करने का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस.